अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसा कि पिछली एपिसोड के आखिर में आपने देखा था कि उस्मान साहब ने बारकुन का सार कलम कर दिया था और बाला खतून, मलहून खतून और बाकी सब खवातीन राहब के आने की वजह से घात लगाए बैठी होती हैं। इस एपिसोड के आगाज में आप देखेंगे अली साहब उस्मान साहब से कहते हैं, शुक्रिया उस्मान साहब, जैसा कि आपने कहा आपने हमारे अंधेपन को खत्म कर दिया है। इस पर उस्मान साहब कहते ए वल्ला, और फिर कहते हैं काई का परचम जो चाहे इसे इंसाफ फराहम करता रहेगा। जो अपने ख्वाबों को पूरा करने की हिम्मत रखते हैं हमारे साथ चलें। और फिर उस्मान साहब अली साहब से सलाम करते हैं और सब अपने घोड़ों पर सवार होते हैं और वहां से कबीले की जानब रवाना हो जाते हैं। और फिर दूसरी जानब तमाम खवातीन घात लगाए बैठी होती हैं और राहब के काफिले की जानब देखती हैं जो कि यीनी शहर की जानब जा रहा होता है। और फिर मलहून कहती चलो बहनों, और अपने तीर उन काफिले के सिपाहियों पर चलाती हैं। बहुत बड़ी तादाद में तीरों की बरसात से काफिले के बहुत से सिपाही जहन्नम वासल हो जाते हैं। और फिर जरकुताए और बाकी तमाम खवातीन बाहर निकल आती हैं और काफिले को घेर लेती हैं। उनको देखकर राहब खवातीन बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं। आइगुल कहती खौफजदा ना हूँ, हम आपका कुछ बुरा नहीं करेंगे। और फिर बाला कहती है हम आपको तकलीफ नहीं देंगे, हमें सिर्फ आपके कपड़े चाहिए। और फिर मलहून उन्हें कपड़े देती है और कहती है आप ये पहनेंगी और हम आपके पहनेंगे। मुझे लगता है कि आप मुजाहमत नहीं करेंगी। खौफजदा ना हूँ, हम आपको इस वक्त तक कहीं महफूज रखेंगे जब तक कि हमारा काम नहीं हो जाता। और फिर आयशा कहती है खवातीन वहां उस जगह पर जाके कपड़े बदल लो, चलो। और फिर राहब खवातीन गाड़ी से नीचे उतरती हैं तो बाला खतून एक सिपाही से कहती है फौरन उस्मान साहब के पास जाओ, इन्हें बताओ कि हमारा काम मंसूबा बंदी के मुताबिक हो रहा है। जिस पर वो सिपाही कहता जो हुक्म, और वहां से कबीले की जानब रवाना हो जाता है। और जरकुताए काफिले के साथ आए सिपाहियों का लिबास उतारने लग जाता है। और फिर दूसरी जानब यीनी शहर में दाऊद उस्ताद इसहाक से बचकर मुसलसल तेजी से भाग रहा होता है। इसहाक के सिपाही मुसलसल दाऊद उस्ताद का पीछा कर रहे होते हैं। रोमानोस और इसहाक भी उनके पीछे आ रहे होते हैं। इसहाक रोमानोस को बताता है कि ये वही शख्स है, मैंने इसे उस्मान के साथ देखा था, ये अब यहाँ भेस बदल कर काम कर रहा है, लेकिन मैं जानता हूँ ये वही शख्स था। और फिर रोमानोस अपने सिपाहियों से कहता है अमदादी दस्तों को बुलाओ, जल्दी करो। और कहता है मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा जब तक कि मैं इन्हें तलाश न कर लूं। वो हम पर वहशियाना सवारी कर रहे हैं, लेकिन रोम के नेज़ों से इन्हें रोक दिया जाएगा। और दाऊद का पीछा करते हैं। और दूसरी जानब उस्मान साहब, तुर्गा साहब और बाकी तमाम कायद सिपाही अपने घोड़े भगाते हुए कबीले की जानब जा रहे होते हैं। और फिर दूसरी जानब जंगल में एक जगह पर कोहनूर सुल्तान की जानब से भेजे गए एलची को लेने आया होता है। सुल्तान का एलची कोहनूर के पास आता है और कहता है काफी अरसा हो गया है कोहनूर आल्प। जिस पर कोहनूर कहता हाँ योगरलू। जिस पर योगरलू कहता तुम्हें इस तरह देखकर मुझे दुख हुआ कोहनूर, जब मैंने तुम्हें आखिरी बार देखा तो तुम वजीर के साथ थे, अब तुम तुर्क सरदार के सिपाही हो और मैं सल्जूक रियासत का एलची बन गया हूँ। जिस पर कोहनूर कहता हक के रास्ते पर चलने वाले उस्मान साहब के लिए लड़ना मेरे लिए एजाज की बात है। मैं जिस चीज पर यकीन रखता हूँ वो एक मकसद है योगरलू, तुम जिस पर यकीन रखते हो वो महल है। ये सुनकर योगरलू की बोलती बंद हो जाती है। और फिर कोहनूर साथ आए एक सिपाही से कहता है खुश आमदीद बालाबान भाई। जिस पर बालाबान कहता शुक्रिया भाई। और फिर योगरलू कहता मैं यहाँ के। फौरन कोहनूर कहता है हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं, आप बहुत दूर से आए हैं, चलो जल्दी से कबीले चलते हैं, उस्मान साहब इंतजार कर रहे हैं। और फिर कोहनूर उस एलची को लेकर कबीले की जानब रवाना हो जाता है। और फिर दूसरी जानब आइगुल और बाला ने राहब का लिबास पहन लिया होता है। मलहून खतून और आयशा खतून ने भी राहब का लिबास पहना होता है और वो सब अपना लश्कर बनाकर यीनी शहर की जानब जा रहे होते हैं। और उधर यीनी शहर में कुमराल अब्दाल नमाज पढ़ने के बाद दुआ कर रहा होता है। पादरी क्रस्तियो भी उसके पास बैठा होता है। किसी दौरान दाऊद उस्ताद भागता हुआ कमरे के अंदर दाखिल होता है और कहता है चलो हमें जाने की जरूरत है, हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा। कुमराल अब्दाल पूछता क्या हुआ ये तो बताएं दमीर जी। जिस पर दाऊद कहता है वक्त नहीं है कुमराल अब्दाल, चलो राहब के लिबास में भीस बदल लो ताकि हम रोमानोस के कुत्तों के आने से पहले यहाँ से चले जाएं। यह सुनकर पादरी खिड़की से बाहर की जानब देखता है तो कहता है अब बहुत देर हो चुकी है, फौजी आ रहे हैं। यह सुनकर कुमराल अब्दाल अपनी तलवारें निकालता है और दाऊद को देता है। दाऊद उस तलवार को लेकर बहुत खुश होता है और कहता है वाह कुमराल, शाना बशाना लड़ने का वक्त आ चुका है, और अपनी तलवार निकालता है। इस पर कुमराल कहता
अल्लाह ने हमें यह दिन देखना नसीब फरमाया। और कुमराल अब्दाल भी अपनी तलवार निकालता है और कहता है सबसे पहले हम इन तलवारों से काफरों को काट कर निकलेंगे। और दोनों बहुत ज्यादा पुरजोश नजर आ रहे होते हैं। यह देखकर पादरी कहता हम सब के मरने के इम्कानात हैं, हत्ता के मेरे भी, तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो? जिस पर कुमराल कहता शहीद मरते नहीं है पादरी क्रस्तियों, शहीद हमेशा जिंदा रहते हैं। और कहता है अल्लाह की जात लाजवाल है। दाऊद कहता अल्लाह हक है। और दोनों अपनी तलवारें निकाल कर लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर इधर काई कबीले के सरदारी खेमे से उस्मान साहब बाहर निकलते हैं तो तमाम लोग और सिपाही सरदारी खेमे के सामने खड़े होते हैं। उस्मान साहब कहते सरदारान, सिपाहियों और लोगों, फतह से पहले हमने अपने तमाम मसाइल हल किए अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर उस्मान साहब बुरान को थैला खोलने का कहते हैं तो बुरान थैले का मुंह खोलता है तो उस्मान साहब उसके अंदर से बारकुन का कटा हुआ सार निकालते हैं और कहते हैं यहाँ उमर साहब और इवाज साहब का कातल है और बहुत सी बुराइयों की जड़ भी ये कुत्ता बारकुन है। बारकुन के चेहरे को देखकर तमाम लोग बहुत ज्यादा हैरान और परेशान होते हैं और कहते हैं ये कैसे हो सकता है। और फिर उस्मान साहब कहते हैं लेकिन हमने इसे सजा दी, हम अपने अंदर मौजूद गद्दारों को तलाश कर चुके हैं, अब जिसके हाथों में इसकी रस्सी थी हम उसके पीछे जाएंगे। ये सुनकर तमाम लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और फिर उस्मान साहब कहते हैं अगर किसी को कोई मुश्किल हो तो बताए, जिस पर तमाम लोग खामोश रहते हैं। और फिर उस्मान साहब कहते हैं अगर कोई मुश्किल नहीं है तो फिर हमारी मगरब की तरफ मुहम का वक्त हो चुका है। सिपाही अपनी तलवारें निकालने के लिए बेताब हैं। मैं देखता हूं कि सिपाही जंग के लिए हाजिर हैं। जिस पर तमाम सिपाही अपनी अपनी तलवारें निकालते हैं और कहते हैं हम हाजिर हैं हजूर, हम हाजिर हैं। और फिर उस्मान साहब कहते हैं तो फिर अपने घोड़ों का रुख मगरब की तरफ मोड़ दो, मेरे रास्ते में खड़े होने वालों पर मुझे तरस आता है, वक्त आ चुका है। कितने में ही बाहर से ड्रम बजने की आवाज आती है और सब लोग बाहर की जानब देखते हैं तो कोहनूर उसी सुल्तान के एलची को लेकर कबीले आ रहा होता है। उस्मान साहब उस एलची की जानब देखते हैं और फिर वो एलची और कोहनूर उस्मान साहब के पास आते हैं और वो एलची अपने घोड़े से नीचे उतरता है और उस्मान साहब की जानब आता है तो सिपाही उसे रोकते हैं। उस्मान साहब अपने सिपाहियों को पीछे हटने का कहते हैं और उस एलची से कहते हैं आ जाओ। और वो एलची उस्मान साहब के पास आता है और फिर कोहनूर बताता है हजूर एलची आपकी तरफ सुल्तान अलाउद्दीन का पैगाम लाया है। जिस पर उस्मान साहब कहते बोलो। और फिर वो एलची कहता है उस्मान साहब मेरा कलाम आली सल्जूक के हाकिम सुल्तान अलाउद्दीन का कलाम है, मेरे अल्फाज उनके अल्फाज हैं। और फिर अपने साथ लाए गए पैगाम को निकालता है और उसे खोलकर पढ़ता है जिसके ऊपर लिखा होता है काई सरदार और सरहदों के महाफिज उस्मान साहब, मैंने सुना है कि तुम भूल चुके हो कि तुम मेरे मातहत हो और जो चाहे कर रहे हो, तुम मेरी बात नहीं मानते और हदें पार कर रहे हो और अब यीनी शहर फतह करना चाहते हो। मैंने इसका हुक्म नहीं दिया, अगर तुमने मेरा हुक्म ना माना तो कोनिया से एक फौज तुम्हें कुचलने आएगी। ये तुम्हारे लिए मेरे आखिरी अल्फाज हैं। ये सुनकर काई के तमाम लोग और सिपाही एक दूसरे की जानब देखते हैं और उस्मान साहब थोड़ी देर सोचते हैं और फिर कहते हैं मैं सुल्तान अलाउद्दीन का कलाम सुन चुका हूँ, अलबत्ता मैं किसी भी हादसे का सबब नहीं बनूंगा। तुम सुल्तान अलाउद्दीन को मैं जो कहता हूँ जाती तौर पर जाकर बता देना। काई कबीला अब किसी के मातहत नहीं होगा। क्या अब कोनिया में आजाद रियासत मौजूद है? और फिर कहते हैं काई, कैजिल बे ओगलू और बाकी तमाम कबाइल वो सब अब मेरे मातहत हैं। अब सुल्तान अलाउद्दीन से जाकर कह दो मैं यीनी शहर लेने जा रहा हूँ और जब वापस आऊंगा एनागोल में मेरे नाम का खुतबा पढ़ा जाएगा और मैं अपने नाम के सिक्के जारी करूंगा। ये सुनकर उस एलची के रंग उड़ रहे होते हैं और तमाम लोग और सिपाही बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। और फिर उस्मान साहब कहते हैं सरहदों पर जिसने परचम बुलंद किया हुक्म भी अब उसी का होगा। ये सुनकर तमाम सिपाही बहुत ज्यादा खुश होते हैं और उस एलची की बोलती बंद हो जाती है। और फिर उस्मान साहब उस एलची को जाने का कहते हैं और वो एलची अपने घोड़े की जानब जाता है और उस पर सवार होकर कबीले से रवाना हो जाता है। और इस तरह उस्मान साहब सल्जूक रियासत से अलहदगी का ऐलान कर देते हैं और फिर तमाम लोगों से मुखातब होकर कहते हैं ए लोगों, हम यीनी शहर पर इस्लाम का परचम लहराएंगे और यीनी शहर अब हमारा घर होगा और वो वक्त आने पर बोरसा और एजनी की फतह के लिए हमारी करारगाह होगा। रोम से तेज हवाएं आईं लेकिन जो इनके खिलाफ खड़े नहीं हुए वो अब महकूम है। अगर हम ऐसा करने में नाकाम रहे तो हमारा नाम इस सरजमीन से मिट जाएगा। यही वजह है कि ए लोगो, ए काई के लोगो, निज़ाम आलम के मकसद के लिए, अल्लाह कलमतुल्लाह के लिए। और फिर अपनी तलवार निकालते हुए कहते हैं हमारा हदफ यीनी शहर है
और अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करते हैं, जिससे तमाम सिपाही भी अपनी तलवारें बुलंद करते हुए अल्लाह अकबर के खिलाफ शगाफ नारे बुलंद करते हैं। और इसी जगह पर एपिसोड खत्म हो जाती है। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको बआसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।